सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ भाग 40 लेकर। पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, जिसके लेखक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और जिसके अनुवादक, तो मुझे कल लगा कि मैं हमेशा लेखक का नाम बताता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही महान विभूति हुए जिन्होंने न केवल इस पुस्तक का बल्कि कई पुस्तकों का और बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है, जिनका नाम है भदंत आनंद कौसलायन जी। तो भदंत आनंद कौसलायन जी के जीवन के बारे में आप और जानिए, मुझे जो जानकारी और आगे मिलेगी। भदंत आनंद कौसलायन जी एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। भारत में ज्ञान का, जो प्राचीन ज्ञान का और बौद्ध ज्ञान का जो अनुवाद किया है, वह भदंत आनंद कौसलायन जी ने किया है। तो आज मैं भाग 40 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले के भाग आप YouTube पर देख सकते हैं और Facebook पे भी हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन YouTube पे मेन है। तो और इसके अतिरिक्त यदि इसके आगे के भाग हैं तो वह भी आप जरूर देखिए। जिन्होंने इससे पहले के भाग नहीं देखे उनके लिए मैं कहूँगा कि वे जाकर सारे पिछले भाग देखें। हम पुस्तक का चतुर्थ खंड कर रहे थे और चतुर्थ खंड के अंदर हमने किया बौद्ध जीवन मार्ग। बौद्ध जीवन मार्ग के हम 5 अंश कर चुके थे। तो बौद्ध जीवन मार्ग में जो भगवान बुद्ध ने बौद्ध जीवन मार्ग बताया है, उसमें सबसे पहला मार्ग है कि अच्छे काम करना, पाप नहीं करना, जिसे वो कुशल कर्म कहते हैं। अच्छे काम, अकुशल कर्म, बुरे काम, लोभ और तृष्णा से दूर रहना है। ये सब आप पुराने पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। कलेश और द्वेष नहीं करना, क्रोध और शत्रुता नहीं रखनी, मान, मन और मन के मैल, अपना आप और आत्मविश्वास। तो ये सारे, और बुद्ध, अपना आप और आत्मविश्वास तो हम आज करेंगे। तो इससे पुराने जितने भी अंश थे वो हो गए। मैं इससे आगे आपको आज का धम्म देना शुरू करूं, मैं आपसे आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि आप कृपया करके धम्म दान दीजिए। और कल हमारे यहाँ पे काम करने को आया, तो उनसे चर्चा हुई। वह हाथ का बड़े माहिर चाबी का काम करने वाले हैं। तो मैंने उनको एक, जो मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और उस पर मैंने अपनी पहली पुस्तक निकाली जिसका नाम है श्रम का विभाजन और निर्माण, जो प्रमुखतः कार्ल मार्क्स जी ने जो पुस्तक लिखी थी पूंजी, उसके अंदर पुस्तक 1 का अध्याय है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन एंड मैन्युफैक्चर और निर्माण। उसमें बहुत सरल हिंदी में मैंने पहली बार अपनी व्याख्या दी और बहुत सरल हिंदी में उसे अनुवादित किया, ताकि भारत के अंदर जो हिंदी भाषा पढ़ सकता है उस तक वह ज्ञान और उसकी समझ पहुंच पाए। तो मैंने उनको वह उपहार में भेंट करी। तो देखिए, मैंने वो पुस्तक लिखी और उसको प्रकाशित की, सब धन मेहनत सब लगाया, लेकिन मैंने उन्हें उपहार में भेंट करी। और कल हमारी बहुत सारी पुस्तकें भी शाम को बिकी हैं। तो ये शायद उस पुण्य का एक परिणाम होगा। तो मैं भी इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे बहुत पुस्तकें बाबा साहेब जी के ऊपर और अर्थव्यवस्था पर, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मैं सबको सम दृष्टि से देखता हूँ। यही तो एक बहुत शिक्षा है कि सबको सम मतलब बराबर दृष्टि से देखो। तो आप नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर नोट करें 8851188170, 8851188170। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं nspmart.com, N फॉर नागालैंड, S फॉर स्पेस NSP फॉर पंजाब, NSP MART, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर 8 ART, nspmart.com। तो मैं आज का अध्याय शुरू करता हूँ। आज का अध्याय शुरू करने से पहले बहुत से विचार मेरे मन में आ रहे थे। आज आपको शायद पता नहीं होगा, जो लोग प्रथमतः ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो श्रृंखला थी पुस्तक की, मैंने सन 2012 में शुरू करी थी। 2014 तक मैंने कुछ किया, 12 में कुछ किया, 14 में किया, और अब इसे 2025 में फिर से शुरू किया है। इतना समय इसलिए लगा
क्योंकि 12 से पहले 9 में मैंने धम्म का अध्ययन करना शुरू किया था, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना शुरू किया था। जब ये पुस्तक बनाई तब तक कुछ अंतराल बीत चुका था, लेकिन फिर पुस्तक बनाते हुए मुझे लगा कि अब थोड़ा सा ना और धम्म का जीवन जीना चाहिए। तो पिछले उसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए 12 से अब तो 11-13 साल जितने भी हुए, जब मैंने 12 किया फिर 14 में किया, 14 से 25, अब 13 साल आ गया है। तो इस बीच मैंने एक धम्म का जीवन भी जिया है, क्योंकि मुझे ये एक अंदर से महसूस हुआ था कि आप ठीक है, आप किताब पढ़ लेते हो, ठीक है, आपको कई शब्दों की जानकारी है, आप उसका अर्थ समझ लेते हो, अर्थ बता देते हो आप। मैंने व्याख्या भी तब करी थी, क्योंकि मैं काफ़ी अध्ययन उस समय भी कर रहा था, ऐसा नहीं। और एक बहुत जीवन मेडिटेशन और अच्छे कर्म, सुकर्म करना, शुभ कर्म करना, वह कार्य सब मैं कर रहा था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उनका पालन करना चाहिए अनुशासन से, और देखना चाहिए कि क्या जीवन में बदलाव होता है। जैसे क्रोध नहीं करना, काम वासना पर नियंत्रण रखना है, मिथ्या विचार नहीं करना, मिथ्याचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और भी कई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सबका बहुत कड़ाई से मैं अनुशासन कर पाया, अनुशासन का पालन कर पाया उन सबका। फिर भी जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, मैंने किया और उसके परिणाम भी देखे। तो इसलिए अब शायद ऑटोमेटिकली एक मतलब एक स्वाभाविकता है, एक ऐसा समय आ गया कि मुझे लगा बताऊं। एक और कारण है कि मैंने इस समय ही शुरू किया कि मैंने देखा कि, और ये अफसोस की बात है कि भगवान बुद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ उनके धर्म को लेकर फैलाई जाती है। हालांकि मैंने इस पर एक पुस्तक भी निकाली है, बुद्ध और उनका धर्म, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, तो आप ले सकते हो। बुद्ध बुद्ध का पथ, उसका नाम है बुद्ध का पथ। इससे पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म। तो बुद्ध का पथ प्रमुखता मैंने बताया कि कैसे भ्रांतियाँ जो फैल रही है उसके, अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षा और अपने जीवन के आधार पर मैंने उसमें उत्तर दिए इसके, कि वो जो भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं वो गलत है। हो सकता है कि उनको भी कहीं से ये गलत जानकारियाँ मिलती हो। तो जैसे भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया और ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक्चुअली समझ की कमी है। तो खैर, अब मैं आज की पुस्तक शुरू करता हूँ। तो आपसे जो मैंने कहा है, एक अभी फ़िलहाल 2025 में हमारा एक 20,000 रुपये का किताबों का सेट है, उसमें हमें बचता बहुत कम है। वो बहुत महंगा होता है, और मतलब उसकी प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन के अलावा भेजना होता है। तो ये सब मिलाकर जो प्राइसिंग होती है थोड़ी हाई होती है, लेकिन आपको हाई लगेगी, लेकिन हमें उसमें से इतना नहीं बचता। लेकिन उससे आप धर्म को सीखने में, और आप लेके आप नहीं भी पढ़ रहे, तो आप दे दीजिए, किसी को उपहार दे दीजिए, धर्म तो फैलेगा ना, वो भी एक पुण्य अनुमोदन होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। चलिए, मैं आज का अध्याय शुरू करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, अपना आप और आत्म विजय। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपना आप हैं तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े दिनों पहले मैंने फेसबुक पर एक कमेंट लिखी कि बहुत बहुत मुश्किल होता है इंसान को अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजय होना चाहिए। तो आत्म विजयी का अर्थ अपनी इंद्रियों पे विजय, अपने क्रोध पे विजय, अपने लोभ पर विजय, अपनी तृष्णा पर विजय, अपनी अज्ञानता पे विजय, अपनी अविद्या पर विजय। देखिए, अब मैं जो धर्म पढ़ रहा हूँ, मैं खाली बुद्धिज़्म तो नहीं पढ़ता। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। 10वीं की कक्षा करी, फिर मैंने विज्ञान क्षेत्र रहा, उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मेरे प्रमुख, इंग्लिश, हिंदी रहे। फिर मैंने कुछ समय के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ी। फिर मैंने मनोविज्ञान में स्नातक किया। मनोविज्ञान में मैंने, हमारा जो कोर्स होता था, सिलेबस होता था किसी सब्जेक्ट का, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो बुक होती थी, उस सिलेबस से एक्स्ट्रा सारा मैंने पढ़ता था। जैसे सोशल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था, सामाजिक मनोविज्ञान, तो मान लीजिए उसमें पुस्तक के अंदर 15 चैप्टर है, 15 अध्याय में से मान लीजिए 10 ही एग्जाम के लिए, लेकिन मैं 15 के 15 पढ़ता था। और अगर एक एक वर्ष में ऐसे 5 सब्जेक्ट होते थे, तो 5 सब्जेक्ट में जितना सब मतलब 75% अगर उस विषय के उस पुस्तक में होता था, तो मैं पूरा 100% पढ़ता था। और इसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, तो वहाँ पर मैंने 90% अपना जो समय है वो लाइब्रेरी में या फिल्म देखने में, तो अध्ययन के अंदर या सीखने में मैंने लगाया।
और जो उसके बाद मैंने बाकी किताबें भी बहुत मैंने पढ़ी। तो ये क्या है, विद्या अर्जन करना है। फिर मैंने मैं बताता हूँ, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की विधि की शिक्षा एलएलबी मैंने करी। ज़्यादातर बच्चे गाइड पढ़ रहे थे, लेकिन एलएलबी में एक केस मटेरियल मिलता है जो कि प्रोफेसर बोलते हैं पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। कुछ सिर्फ इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स के इक्का दुक्का चैप्टर्स को छोड़ के मैंने लगभग हर चैप्टर के, मतलब मैंने पूरे केस मटेरियल्स की बुक्स पूरी की पूरी पढ़ी। ना केवल वे पढ़ी, वहाँ पे लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें थी जैसे गरीबी से संबंधित, जैसे जस्टिस कृष्णन वी आर अय्यर की एक गरीबी से संबंधित पॉवर्टी इन इंडिया आई थिंक ऐसी कुछ बुक थी। तो कई ऐसी पुस्तकें थी जो कि मैंने लाइब्रेरी से पहली बार, तो 30-30 साल से लाइब्रेरी में रखी थी, किसी ने आज तक इशू नहीं कराई थी। उनको मैं निकालता था जाकर, उन पे से मैं धूल हटाता था। और प्रथमतः पहली पहली बार मैंने इतनी सारी किताबें विषय से हटकर जो लाइब्रेरी में थी, तो वो मैं उनको पढ़ता था। फिल्म इंस्टीट्यूट जाने से पहले मैं संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी, रविंद्र सदन दिल्ली में मंडी हाउस में है, वहाँ पर 2 लाइब्रेरीज हैं, उनमें से एक की मेरे पास सदस्यता थी, दूसरी में जाके मैं बैठ के पढ़ सकता था, वहाँ पर मैं पढ़ता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ता था, इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, लॉ सेंटर की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। उसके बाद लॉ के दौरान मैंने बुद्धिज़्म की स्टडी करी, डॉक्टर अंबेडकर जी की बुक्स की स्टडी करी, और फिर मैंने अभी पिछले कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा, और पूरे 15 साल पहले मैंने अर्थव्यवस्था की बाबा साहेब जी की बुक पढ़ी। तो 15 साल से अर्थव्यवस्था की किताबें पढ़ रहा था, नोट्स पढ़ रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो मैंने जो बुक लिखी ऐसे नहीं लिखी, मैंने कई मतलब लगभग 1.5 दशक के अध्ययन के बाद, और पिछले 2 साल या 2.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था की और पुस्तकें लेखकों की पढ़ रहा हूँ। तो बहुत अध्ययन के बाद मैंने तो ये अध्ययन क्या है, अविद्या है। तो जब भगवान बुद्ध ने, आप पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें बताया है कि अविद्या सबसे बड़ा मैल है। तो इसलिए हम शिक्षा शिक्षा शिक्षा, हम क्यों इतना भारत में शिक्षा पे जोर देते हैं, क्यों बाबा साहेब जी ने जोर दिया, क्यों नेहरू जी ने जोर दिया? क्योंकि अविद्या जो है ना, वह सबसे बड़ा मैल है, वह सबसे बड़ी उस अज्ञानता है। गीता में भी ज्ञान योग के बारे में कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप ज्ञान योग लीजिए या ज्ञान योग करिए। मतलब यही है कि आप अपनी जो आपकी आपकी जो कम से कम सांसारिक विद्याएं, तो ये तो सांसारिक विद्याएं हैं। मैं तो प्राकृतिक विद्याओं की बात ही नहीं कर रहा, वो तो एक अलग विषय है। जीना तो संसार में है ना, पहले तो हमारी प्रथम प्राथमिकता संसार की होनी चाहिए। तो वे अविद्याएं भी हमें सीखनी, संसारिक जितनी ज़्यादा हो सके, सिर्फ काम से संबंधित नहीं, उन चीज़ों से भी संबंधित, क्योंकि मनुष्य समाज का हिस्सा होता है। तो समाज से संबंधित, न्याय से संबंधित, राजनीति से संबंधित, और पहले के जितने भी गुरुकुल थे या पहले के जो बौद्ध मठ थे, वहां पर कोई एक शिक्षा नहीं दी जाती थी, कई प्रकार की शिक्षाएं, न्याय की शिक्षा, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट, युद्ध कला, या कहें सुरक्षा की कला की जो होती है, घुड़सवारी हो गई, पोट्री हो गई, मूर्ति बनाना हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, ये सारी जो व्यवहारिक शिक्षा है ये सब भी वहाँ पर दी जाती थी। तो मैं अब आगे पढ़ता हूँ। तो यदि आप, तो आपका जो अपना विजय है, कि आपको आत्म विजय, तो आत्म विजय होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्या, अविद्या के मैल को साफ करना, कि आप विद्या ग्रहण करें, जितनी ज़्यादा हो सकता है शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा देखिए, आप जरूरी नहीं कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाए। हो सकता है कि वो जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज होते हैं वो तो सिर्फ डिग्री देने के लिए होते हैं। आप पुस्तकें ले सकते हैं और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आप माहिर लोगों के, आजकल तो बहुत अच्छा है कि आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो एक अलग चीज़ है, पर पुस्तकें एक अलग बात होती है। पुस्तकें जब आप देखते हैं तो आपकी मेडिटेशन भी होती है, और जो कल्पना और जो आपका माइंड डेवलप होता है ना पुस्तकों से, वो आपका वीडियो से नहीं होता। तो पुस्तकें अवश्य पढ़ें। तो इसके लिए आत्म विजय होने के लिए क्या क्या करेंगे आप, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। कुछ कमी लगी, अगर मुझे लगा कि कुछ आपको और जानकारी देनी है तो मैं दूंगा। इस अध्याय को मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है? तो बड़ी अच्छी बात है कि आदमी अपना मालिक आप है। तो जैसे कि
भगवान बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भव, कि अपना दीप स्वयं बने। तो वह भी यही कह रहे हैं कि अब आदमी अपना मालिक आप है, आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। तो यदि आप संयम रखेंगे तो आपका आपके ऊपर नियंत्रण अच्छा हो जाएगा। कैसे? जैसे आप अपने शरीर को अनुशासित रखिए तो आपकी जो दिनचर्या है वह सही होगी। आप विद्या लेते रहिए तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। आप अगर यदि नशे आदि जितना कम करें या ना करें तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप अपने स्वामी बन गए ना। अगर आपने अपनी जीवा पे नियंत्रण रखा, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, आपने अपने लोभ और तृष्णा पर नियंत्रण रखा, तो इन सब से क्या होगा, आपके सामाजिक संबंध और आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। तो आप अपने स्वामी खुद बने ना। जो मूर्ख अरहतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, वो जिस प्रकार काष्ठ अर्थात बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अरहतों के, आर्यों के। आर्य जो शब्द है ना, इसका भारत में एक बहुत ही विस्तृत अर्थ है। और इसका जो अर्थ, प्रमुख अर्थ है, वह है कि कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। मतलब जरूरी नहीं कि वह कुल से श्रेष्ठ हो, उसके कर्मों से श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसकी अच्छी विद्या हो, वह सज्जन व्यक्ति हो। और जो अरहत हो, जो बौद्ध गुरु होते हैं, जो एक बोधिसत्व की प्राप्ति तक शायद पहुंच जाते हैं, उनको अरहत बोलते हैं। नहीं पहुंचते या बोधिसत्व बन जाते हैं। तो अर्थात ये कहने का, बोधिसत्व तो आपके बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन वहां तक जो पहुंचे, मतलब आपके जैसे इसमें कौन होता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके अभिभावक हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन। और कई बार हमारे यहाँ तो ये भी कहा है कि अगर छोटा है, छोटे का भी आदर करना चाहिए, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको पशुओं से भी सीखने को मिल सकता है, आपको पशुओं का भी आदर करना चाहिए। पर यहाँ पर जो प्रमुखता बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये भगवान बुद्ध ने अगर ये जो देशना दी होगी, तो उस समय ऐसा समय रहा होगा कि उनका मजाक उड़ाया जाता होगा, बौद्ध भिक्षुओं का भी मजाक और आर्यों का अर्थात सज्जनों का। तो आप सोचिए कि उस समय भी समाज कितने गर्क में पहुंच चुका था। मैंने एक चीज़ देखी है, देखिए मैंने बड़े उम्र की तरह दराज और कई शिक्षित लोगों में भी ये देखी, जो कि हाँ किसी क्षेत्र में विद्वान है, लेकिन वे भी दूसरे विद्वान की कई बार माहिरता नहीं समझ के हमेशा उसकी उपेक्षा, कई बार मजाक उड़ाना, उपेक्षा कर देते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कर्म में कुशल है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, उसकी बात सुननी चाहिए। अगर अर्हत है, आर्य है, तो उनकी आप बात सुनिए। और अगर नहीं सुनते तो जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे बांस के जो फल होते हैं वो उसके विनाश का कारण बनते हैं, तो उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप मान लीजिए कि आप, कोई आपको श्रेष्ठ बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, और आप उसका पालन ही नहीं कर रहे, तो क्या करोगे आप? वो जो बात कह रहा है वो आपके ही तो किसी संदर्भ में कह रहा होगा ना, आपके जीवन से जुड़ी होगी। मतलब कि आप या तो जीवन में किसी गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, किसी काम को सही नहीं कर रहे होंगे, या कोई ऐसा काम होगा जो कि आपको करना चाहिए और आप कर नहीं रहे होंगे। इन्हीं परिस्थिति में तो कोई बात आपको कही जाएगी। और अगर आप वो ना करें, उनकी बात ना माने, उनकी उपेक्षा करें, उनको, उनकी उपेक्षा का जो उपेक्षा है ना, उपेक्षा पाली का उपेक्षा संस्कृत सेंसिटाइज है, मैं सेंसिटाइज है, तो उनकी आप उपेक्षा करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप गलत तरीके से काम करेंगे, आप गलत दिशा में चले जाएंगे, या आप वो नहीं करेंगे जो आपको करना है। तो फिर क्या होगा, आपके जो फल है, जो आपके जो कर्म है असल में, वो तो फिर आपका ही विनाश करेंगे ना, आपका ही नाश करेंगे। आगे सुनिए। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उसे उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध
नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये तो हालांकि पाली के सूत्र हैं, तो मैं उसका हिंदी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक बात आती है कि एक प्रश्न उठता है, कई प्रश्न मनुष्य के उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हर चीज़ निश्चित है, जो मुझे भी लगता है निश्चित है। लेकिन उस निश्चितता के अंदर भी हमें भगवान ने, ईश्वर ने या प्रकृति ने एक सोच दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है। तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें स्थिर हो, लेकिन उस स्थिरता के अंदर भी वो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 15 दिन बाद जो होना है वो निश्चित है, कल जो होना है वो निश्चित है। लेकिन वो निश्चितता में भी मैं क्या कर्म करते जा रहा हूँ, वो कर्म हो गया, होगा, तो पर वो कर्म करने वाला तो मैं ही हूँगा ना। तो क्या कुछ, बात यह है कि क्या कुछ आप अपने कर्म से बदल सकते हो? तो कुशल से अच्छा कर सकते हो, अकुशल से अपना भविष्य बदल सकते हो। अगर भविष्य फिक्स है तो मुझे लगता है जो भविष्य फिक्स है, तो भविष्य इस बात से भी फिक्स है कि आप क्या कैसे कर रहे हो। लेकिन जब आप जो जैसे कर रहे हो वो आप कर रहे हो, तो आप वैसा करोगे, मतलब आप करोगे वैसा। अब मैं अगर आपको ये कह दूं और आप ये सोच लें कि भैया मेरा तो फिक्स है, मैं जैसा करूंगा, तो मैं क्या करूं या क्या ना करूं, तो आप क्या इससे बच सकते हो कि आप कुछ ना करो? इससे तो आप नहीं बच सकते ना। अब यहीं पर आप कहें कि मैंने स्वप्न देखा कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है, और हो सकता है कि आपका स्वप्न सही भविष्य बता रहा हो, और अब आपने कहा अब मैं तो सुखी हूँ, तो मैंने अच्छा कुछ होगा, मेरा हो सकता है पिछले जन्मों का कर्म अच्छा हो, तो भैया मेरे को जो, आप अकुशल कहो पाप कहो, जो करना है वो मैं कहूँगा, करूँगा। मैं तो अपने हिसाब से जीऊँगा। अब आपने अपने कर्म पाप कर्म के अंदर लेकर आ गए, कुछ गलत काम करने लग गए। मेरे हिसाब से भविष्य बदल सकता है आपके आज के कर्मों के आधार पर ही, यदि आपने बुरे कर्म किए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कर्म का फल मैं तो तुरंत देखता हूँ, मेरी उतनी समझ हो गई है उस पर ध्यान देते हुए। तो अगर तुरंत बदलता है तो भविष्य भी बदल सकता है, मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना मानना है। तो आगे वह कहते हैं, तो आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है। तो आपके जो पाप कर्म होते हैं वे स्वयं होते हैं, अपने आप ही उससे मैला होता है। तो आप अब ये नहीं कह सकते, मैंने तो आपको अपना एक बहुत ही अनुभव बताया आपको। क्योंकि देखिए, अगर कुछ वैज्ञानिकों का भी और कुछ अगर धार्मिक हम मान लें कि जगत, कई कहते हैं कि जगत माया ब्रह्म मिथ्या, और कई लोग कहते हैं जगत, जगत कई कहते हैं कि जगत माया ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। चलो हम मान लेते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या मिथ्या। अर्थात कि कोई और लोग, कोई और ऐसा कुछ स्वप्न लोग या कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि हम मान लेते हैं कि वो भी उपस्थित है, और ये जो हमारा भौतिक रूप है ये भी उपस्थित है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि दे आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। आपने मल्टीपल यूनिवर्सेस का से, आजकल तो वो विदेशी जो फिल्में आती है उसके अंदर भी, रॉबर्ट वॉबर्ट वाली फिल्मों में भी, कौन सी वो सीरीज आती है बच्चे बहुत देखते हैं ना, कौन सी आती है, आयरन मैन वाला हीरो जो होता है उसमें, मल्टीवर्स वगैरह जो फिल्में आती हैं, सीरीज है उसकी, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट उन्होंने उठा के डाल दिया है। तो ये तो हमारे धर्म शास्त्रों में पुराने कॉन्सेप्ट हैं, पुराने सिद्धांत हैं, कुछ नया कुछ वो नहीं किया उन्होंने किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसका अध्ययन किया और वो उसको भौतिक रूप में लेकर आए, जिससे आगे लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मल्टीपल वर्स है, मतलब मल्टीपल तरह के भविष्य है, तो भविष्य एक ही नहीं है, भविष्य कई है। आप क्या कर्म करोगे तो आप उस भविष्य में जाओगे। आपने एक स्वप्न देखा आज, और हो सकता है आपके स्वप्न आप अध्ययन करते आ रहे हो कि वह सच हो रहे हैं। आपने देखा कि भैया 10 दिन बाद मैं अपनी नौकरी में तरक्की करूंगा, ठीक है। तो मैंने स्वप्न देखा है, मेरे पुराने स्वप्न में देखता आ रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से, और वह स्वप्न सच्चे होंगे। और अगले 10 दिन में आपने जाकर गड़बड़ काम करने शुरू कर दिए, तो वो जो 10 दिन का बाद है ना, वो बदल जाएगा। हो सकता है कि आपके उल्टा ही हो जाए, बाधा आ जाए। तो आपको इसलिए
यहाँ पर पीछे भी मैंने एक बात कही थी कि जो इस किताब से निकल के आई थी कि आप ये मत सोचो कि यहाँ पे आप जब यहाँ जो अच्छा करोगे ना उसका, अगर वो जो दूसरा लोग वो चाहे उसका पर आपके एक आईने की तरह है, या वो एक मल्टीपल वर्स है कि उस मल्टीपल वर्स में से, उस मल्टीपल यूनिवर्स में से एक निकल के कई ब्रह्मांडों की कई सत्यों में से निकलकर एक सत्य आपके इस भौतिक शरीर को, इस भौतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। लेकिन उनको ये भौतिक जो जीवन के कर्म है ये प्रभावित करते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है इस जीवन के कर्म। क्योंकि जैसे बहुत शिक्षा है कि इस मनुष्य जीवन में भी, इस पदार्थ वाले जीवन में ही, पदार्थ के साथ आपको जो चेतना मिली है बुद्धत्व को, निर्वाण को प्राप्त करने की, वो चेतना और जगह नहीं है। तो वो तो कल्पनाएं हैं अनगिनत। वो कल्पनाएं सत्य भी हो सकती है, वो कल्पनाएं बदल भी सकती हैं। आप इसी में पुस्तक को पिछले अध्याय में मैंने एक पहली लाइन ये पढ़ी थी, और जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि माइंड एंड मैटर के ऊपर, कि आदमी कुछ नहीं होता, जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सो वही बात है कि माइंड एंड मैटर, सो यू हैव टू, इफ यू वांट टू विन द मैटर, इफ यू हैव टू विन द मैटर, अगर आपको पदार्थ पे विजय प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना भगवान बुद्ध, वो पदार्थ पे विजय की प्राप्ति है। जैसे कि प्रथम सूत्र में बोला कि आदमी को आत्म विजयी होना है, तो उसके लिए आपको माइंड पे पहले विजय करना पड़ेगा। और माइंड पे जो विजय करना है अपने चेतना पर, उसके लिए अनुशासन है, और उसके लिए भगवान बुद्ध की जो नीतियां हैं, सुनीतियां हैं, इनको हम कहेंगे सुनीति। ये नीतियां हैं आपको जीवन की, जैसे जो पिछली बातें आपको बताइए, अच्छी अच्छी बातें। तो अब आगे मैं पढ़ता हूँ। मैं एक बात और सोची थी कि मैं आपको ना एक एक एग्जाम्पल अपने अनु कोई उदाहरण जो मेरे जीवन के देखे हुए हो कर्मों के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण है और बड़ी अच्छी बात है। मैं कई अमेरिका की फिल्में देखता हूँ विदेशी, तो उसमें भी वो कर्मा बोलते हैं। असल में ये शब्द गलत है, मैं आपको बता दूँ। जैसे बुद्धा, ये गलत है, बुद्ध शब्द है बुद्ध। द राइट वर्ड इज बुद्ध, नॉट बुद्धा। ए इज साइलेंट व्हेन वी राइट BUDDHA, सो ए इज ए साइलेंट। वो इंग्लिश भाषा का एक तरीका है कि ए शांत रहता है, हम बुद्ध ही बोलेंगे उसे, तो बुद्धा रॉन्ग है। अशोका, अब अशोका भी गलत है, स होना चाहिए अशोक। तो अशोका भी गलत है, अशोक भी गलत है, अशोक। धम्मा, DHAMM, धम्मा, वो भी गलत है, धम। शब्द क्या है? धम। तो बुद्ध शब्द है, अशोक नहीं, अशोक शब्द है, और धम, धम्मा नहीं, धम। तो कर्मा जो है एक शब्द बन गया, लेकिन शब्द क्या है? कर्म। तो विदेशों की फिल्मों में मैं देख रहा हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं अब कर्म के सिद्धांत को, नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म्स, कर्म, उस सिद्धांत को स्वीकार रहे हैं। और वो स्वीकार रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग इट आफ्टर ए लॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विच दे हैव ऑब्जर्व, कि लंबे साल के जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको उसका देखने के बाद तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसे, कुछ यदि दिमाग में मेरी बातें आती है कि मैंने कुछ तुरंत देखा हो कर्म का फल, किस किस रूप में देखा हो, तो बताऊं। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार एक फैक्ट्री के अंदर एक महिला थी, वर्कर थी वहाँ की बेचारी, 10-12 हज़ार, छोटी सी कम सैलरी थी। सुबह आती थी, शाम को चुपचाप काम करके चली जाती थी। वहाँ का जो फोरमैन था वो बहुत ही क्रूर किस्म का था, तो वो किसी को छुट्टी नहीं देते थे ये लोग। और निजी क्षेत्र में तो क्या होता है, छुट्टी देते हैं आधे दिन की, ये काट लेंगे वो काट लेंगे, बहुत बुरा हाल है, बहुत मतलब। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को उत्पादन करने चाहिए, निजी क्षेत्र वालों के ऊपर सिर्फ पूंजी के आधारित पर नहीं, हमें मनुष्य के कल्याण का भी देखना चाहिए। क्या किसी फैक्ट्री में लाइब्रेरीज होती है? क्या किसी फैक्ट्री में फ्री समय होता है? आधे आधे दिन की, 10-10, 15-15 मिनट लेट आने पे आधे दिन की तनख्वाह काट रहे, बहुत बुरा हाल है। खैर, तो वो महिला आई बेचारी, उसके घर में परिवार में कोई फंक्शन था, और उसने कहा कि मैं आज जल्दी चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। 3-4 बजे के आसपास वो आई, 5, साढ़े 5 बजे उसकी छुट्टी होती, 5:30। उस फोरमैन ने उसको मना कर दिया जाने से। मेरे आंखों देखी बात है।
वो बेचारी चली गई, 5 मिनट बाद बिजली चली गई, फैक्ट्री का सारा काम रुक गया। कुछ दिनों पहले माननीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ। 26 को देहांत हुआ, रात में बारिश की झड़ी लगी, 27 तक होती रही। और मैंने तो इस पे लिखा भी कि वह एक महान व्यक्ति थे, तो उनके साथ बहुत अपमान भी हुआ। लेकिन ऐसा भी है कि कई बार बहुत महान व्यक्ति जब गुजरते हैं, अच्छे जो सुकर्म करने वाले होते हैं, तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप से उनको नमन करती है। या ऐसा जैसे कहीं ना कहीं उनके लिए आंसू बहाते हैं, या उनकी दुख होता है उनका, ऐसा कुछ था। तो कई लोग उसको ना माने, पर हमारे पूर्वजों ने हमें ये बात बताई है। साथ में मैंने कई बौद्ध ग्रंथों में भी ये बातें पढ़ी है। जैसे बौद्ध ऋषि, बौद्ध मुनि जो होते हैं, जब उनका महापरिनिर्वाण होता है, तो वो तब्दील हो जाते हैं इंद्रधनुष में। कई मैंने मतलब फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, जैसे कि बौद्ध ऋषि का देह संस्कार हुआ, बौद्ध मुनि का, या बौद्ध, हम तो भंते बोलते हैं, भिक्षु का हुआ, तो उसके अंदर उनकी जो अस्थियां हुई, उस पर स्तूप बने हुए मिले, जली हुई अस्थियों के ऊपर, आधी जली हुई अस्थियां। तो अब वो लाइट चली गई, बिजली चली गई, अब कर लो जो काम करोगे। तो एक व्यक्ति मैं अपनी माता जी को बात बता रहा था कि यदि चांद का और सूर्य के किरणों का सब व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, तो एक व्यक्ति का प्रभाव भी चांद और सूर्य पे पड़ सकता है। क्योंकि हर एक एक कण का प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत से लोग भारत में अंगूठियां पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? प्रभाव उनको कुछ हो सकता है पड़ता हो, इसलिए। मैं तो नहीं पहनता, मैं पहनता ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर कोई ईश्वर है, भगवान बुद्ध है, मतलब ये ईश्वर और जो महात्मा है, हमारे पितर हैं, तो अगर आप सत्य अच्छे हो, मतलब, तो आपकी रक्षा करते ही आपके साथ अच्छा ही होगा। और मेरे को मानना, अगर नहीं हो रहा, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसको कोई ना कोई तो कारण होगा, आध्यात्मिक रूप से आप अपना अच्छा कर्म करो, मेरा तो ये मानना है। तो उस एक महिला की वजह से, उसकी वो शक्ति थी, उसके दुख की शक्ति थी। लोग कहते हैं ना, किसी का दिल मत दुखाओ, बड़े रजवाड़े भी तबाह हो जाते हैं एक व्यक्ति के दुख से, लाखों की सेना वाले रजवाड़े। मैं इतिहास की किताब पढ़ रहा था, और विदेशी लेखक की किताब थी। तो कोई रजवाड़ा था, कोई ये मुगल कालीन शहजादा था, कोई ऐसे राजा वगैरह था, बहुत महिलाओं के साथ क्रूरता करता था। तो उसने एक कोई देश में कुछ, उस समय बंगाल की बात है, जब रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर उन्होंने जो विद्रोह किया, उसके बाद की बात है, सिराजुद्दौला से संबंधित थी, उसका कोई बंदा था। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला के ऊपर, जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर अटैक किया था, उसमें एक उसका एक सरदार शामिल था। या तो वो सरदार के साथ हुआ, उसके बच्चों के साथ कुछ, उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो उसने क्या किया था, उसने सिराजुद्दौला के यहाँ पर जितनी भी उसके हरम में जो महिलाएं थी, उनको जिंदा दिलाया था। तो पाप कर्म किया। तो उसकी तंबू में वो सो रहा था, युद्ध के तंबू में, बिजली गिरी और वो मर गया। तो बहुत से लोगों ने तब उस समय ये कहा था कि इसने जो ये पाप कर्म किया था ना, बेशक हरम की महिलाएं थी, लेकिन थी तो महिलाएं ना, जीव थे, मनुष्य थे, उनको जलाना नहीं चाहिए था। एक भारत की ऐसी एक हुई थी रानी, वो थी तो हिंदू, लेकिन शादी उसकी मुगलों से शायद हुई थी। तो उसको शौक क्या था कि, ऐसा कुछ था कि उसने किसी को घोड़े के नीचे मरवाया था पैरों से, तो उसका भी कुछ उसको फल मिला था। तो ये रिकॉर्डेड फल है ऐतिहासिक कर्मों के। तो रियल लाइफ के जो मैंने आपको अपना उदाहरण बताया, तो भाई कर्म कोई भी करो ना, मीठी बात बोलो, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपको शीतल होए। तो अच्छे कर्म करो, मन सा, वचन सा और कर्म सा, शरीर से, जुबान से और मन से, तीनों से आप अच्छे कर्म करो। आगे सुनो। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता। पहले मैं इससे पहले वाले को थोड़ा सा और कुछ लगा, तो उसमें
तो आपको तो आप अपने आप ही कर्म कर रहे हो, अपने आप ही उससे मैला हो रहा है। तो अब मैंने आपको समझा दिया कि जो आपके कर्म है उससे आपका मैला खुद हो रहा है। ये नहीं है कि कोई फिक्स था कि आपने कोई बुराई करनी है तो आपने कर दी। आप अपनी बुराई के लिए भगवान को, किसी को, देवताओं को, भगवान को या प्रकृति को दोषी नहीं ठहरा सकते। अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उसमें शुद्ध होता है। तो आप अगर विरत रहोगे, उनसे दूर रहोगे, तो आप वो अपने आप कर रहे हो। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। तो ये एक व्यक्तिगत है इसमें। तो इसको आप आगे, वो कहते हैं कि कोई और आपके लिए कुछ करे। जैसे कई लोग कहते हैं कि भैया भंते जी हमारे लिए ये कर दो, पंडित जी हमारे लिए ये कर दो, आ जाओ जी पाठ कर दो, ये पाठ करा लो, वो पाठ करा लो। उससे हमारे कर्म, उससे एक अच्छा कर्म तो आपका संचय होगा, लेकिन जो बुरे कर्म है उससे आप छुटकारा नहीं पा पाओगे। उसका तो आपको फल मिलेगा ही। अच्छा कोई कर्म कर रहे हो, वो एक अच्छा कर्म हो रहा है, उसका भी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जो बुरे कर्म कर दिए तो उसका भी बुरा कर्म का फल बुरा, आपको बुरा ही फल मिलेगा। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने संयत कर्म वैसे ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। तो ये कहते हैं जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है, जो इंद्रियों में असंयत है, सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है, अर्थात अच्छा ही अच्छा नहीं करता है। और इंद्रियों से, इंद्रियां कौन सी हुई? माइंड, 6 इंद्रियां बौद्ध धर्म के हिसाब से 6 हैं। माइंड बॉडी, माइंड मन, शरीर, आंखें, जुबान, नाक और कान। सुनना बोलना। नाक भी तो होती है ना, कई लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, ऐसा सूंघते हैं, नाक गलत चीज़ लेके जा रहे हैं ना, गलत है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य खराब, मस्तिष्क खराब, गंदी चीज़ें देखने की आदत पड़ जाती है। जब आप धम्म सुनेंगे और धम्म की किताबें पढ़ेंगे ना, तो आपको देखना कि मन के अंदर ना, जैसे जो हॉरर फिल्में होती हैं, भूत प्रेत की फिल्में, वो देखने का भी मन नहीं करेगा आपको, इतना आपके दिमाग पे प्रभाव पड़ जाता है। आपका वॉयलेंट फिल्में देखने का मन नहीं करेगा, खून खराबे वाली फिल्में देखने का, मार धाड़ वाली फिल्में देखने का मन नहीं करेगा। चेतना में ऐसा परिवर्तन आता है। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं होगा, सुनना है पढ़ना नहीं, अनुशासन से पालन करना भी होगा शिक्षाओं का। तो जो इंद्रियों में असंयत रहता है, मैंने आपको इंद्रियां बताई, उस पर जो असंयत, असंयत अर्थात उनको नियंत्रण में नहीं रखता। जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं होता, मतलब जितनी मात्रा में जरूरत है उतना ही खाओ, ये नहीं कि ठूसते जाओ। और आजकल तो भोजन जो है ना, वो इंडस्ट्री बन गया है, और सब उसमें प्रिजर्वेटिव है। सारा पैकिंग का फूड, मजबूरी है, जिसको मजबूरी है वो खाए, जिसकी मजबूरी नहीं है वो ना खाए। प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें, उनको बचा के रखने वाले केमिकल डले होते हैं कई कई महीनों तक। ज़्यादातर नमकीन के अंदर नमक की मात्रा बहुत आवश्यक ज़्यादा होती है। अब कई शुगर वाले कहते हैं हम तो नमकीन खा लेते हैं, बाजार का नमकीन लेके खा रहे हो, एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव है, दूसरा उसके अंदर नमक अत्यधिक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए कम ही होना चाहिए। ऐसे बच्चों को मीठा जैम वैम खिलाते हैं, उसमें इतना मीठा होता है, बिस्कुटें होती है, उसमें मीठा मीठा भरा पड़ा होता है। जो मीठा जहर है, मीठा तो कैंसर है, चीनी कैंसर है और कुछ नहीं है। शरीर आजकल चल नहीं रहा, बच्चे खेल कूद नहीं रहे, बड़े भी कुछ नहीं कर रहे व्यायाम, मीठा जाके सब शुगर पैदा कर रहा है। किसी को भी हो रही है, बच्चों बच्चों को हो रही है। यहाँ तक कि ज़्यादा फ्रूट भी नहीं खाने चाहिए, उनमें भी हाई लेवल का होता है शुगर का। मांसाहार का भोजन अच्छा होता है, मांसाहार से एक तो मोटापा नहीं आता। लेकिन समस्या ये है कि अब जैसे मैंने देखा कि बकरों को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनको दुर्गति से पाल रहे हैं, पालना पालन पोषण उनका सही नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। फार्म के अंदर बहुत बुरी तरह से पाल रहे हैं पशु पशु पक्षियों को।
चिड़िया ये जो आपके होते हैं मुर्गे मुर्गियाँ, उनको पालने का तरीका गलत है तो उनका मीट भी गंदा हो जाएगा, वो भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सब्जियों में इंजेक्शन डल रहा है, उनमें केमिकल डल रहा है, फर्टिलाइजर डल रहा है। तो एक तो आजकल तो कुछ खाने के लिए ढंग का मिल ही नहीं रहा है। अदरक में लहसुन में महक ही नहीं है, मिर्ची में तीखापन नहीं है, प्याज की महक खत्म हो गई, उसकी जो धांस होती है वो खत्म हो गई, बचा क्या है? अगर आप वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो सारा केमिकल खा रहे हैं। मछली जमुना में ख़त्म हो गई, दिल्ली की जमुना में मछली ख़त्म हो गई। प्रदूषण इतना है पानी का कि जो जल जीव हम खाते थे, मछली केकड़े कछुए आदि, कछुए तो बैन ही, यहाँ कई चीज जीव तो खाए नहीं, खाने को मिलता ही नहीं कुछ। ये तो हम खाते हैं ना, प्राचीन भोजन है हमारे भारत का, लोगों को पता नहीं है बात। तो आप अल्प मात्रा में खाइए, तो कम खाइए। तो खाना क्या है, मेन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये हमारी मेजर डाइट है मनुष्य की, जो लाखों सालों से खाता है। फ्रूट्स मेजर डाइट नहीं है। प्रोटीन के अंदर एनिमल फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मांस का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक झूठा आदमी नहीं हूँ। एक व्यक्ति थे जो बोधाचार्य कहलाते थे। तो मैंने देखा एक बार बुद्ध विहार में बैठ के वो भाषण दे रहे हैं शाकाहार के ऊपर, और उनके घर में कभी भी जाओ तो 5 किलो मीट तो फ्रिज में इधर उधर कहीं ना कहीं मिलता था। तो मैंने देखा, उन्होंने क्या प्रवचन दे रहे हो, झूठा प्रवचन दे रहे हो, अकुशल कर्म कर रहे हो। तो मेरा कर्म कुशल हो रहा है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और बुद्धिज्म में ऐसी कोई मांस के ऊपर मनाही नहीं है, सिर्फ भिक्षुओं के लिए 2-3 कंडीशन है, लेकिन खाने के पे मनाही नहीं है। इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो आप मात्रा नहीं देखते और खाते जाते हो तो शिथिल होते जाते हो, तो शरीर कैसा होता है, शिथिल होता जाता है। शिथिल से आलस्य आता है और सारी बीमारियां आ जाती है। थुलथुला जिसे बोलते हैं, मोटे होते जाओगे। जो हीन वीर्य होता है, तो इससे वीर्यहीन होता है। मतलब वीर्य, अगर वीर्य के यहाँ पे दोनों दो अर्थ हमें समझना चाहिए। पहला तो मेरे को लगता है जो प्रमुख अर्थ है वह आपका जो वीर्य माने सीमन, वो आपका हीन होने लगता है। आजकल अगर आप, जिनको भी संतान उत्पत्ति में समस्या होती है, मोटापा बहुत प्रमुख कारण हो रहा है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो हीन हो जाता है उससे वीर्य। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, ये कोई ऐसा कोई आवश्यक रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक हीन वीर्य का मतलब ये भी होता है कि वीर्य यह भी बताता है कि हम, वीर्य का एक अर्थ होता है वीर, और वीर्य का एक और अर्थ होता है फुर्तीला, चंचल, चपल, कि कोई काम करने की आपकी रफ्तार कम हो जाती है। उस आदमी को उसके असंयत कर्म वैसे ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। तो उल्टे सीधे काम करते हो और पछताते रहते हो। आजकल तो दुनिया आपको ऐसी है कि बस, खैर उस पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि एक अर्थशास्त्र का विषय है, उसके लिए आप मेरे अर्थशास्त्र पे अलग वीडियो इकोनॉमी पे देख सकते हो। तो आपको अपने कर्म को संयत रखना है। भोजन की मात्रा देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना, दो चीज़ें आपको बताई है। इंद्रियों को, इंद्रियों मतलब कर्मचर्य को, और कर्म के साथ भोजन। तो कर्म और भोजन दोनों महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं आप? तो कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ कर्म ही नहीं। तो जो लोग सिर्फ कर्म 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 करते हैं, कर्म के साथ भोजन। विदेशी संस्कृति में तो, विदेशों में तो भोजन सबसे ज़्यादा समस्या है कि वहाँ पे कुछ भी ताज़ा नहीं मिलता उनको खाने के लिए। हमें कम से कम कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़। हमारा जो तरीका था, खेतों में हम जाके मल छोड़ते थे या हम पशु पालते थे, अब पूरा ट्रैक्टर पे आ गए, वो पशु है नहीं। तो वो जो पशुओं का मल था, जो पशुओं की लीद थी, गोबर था, वो जाके ज़मीन में अच्छे पदार्थ पैदा करते थे, उर्वरता बढ़ाते थे। वो नहीं, आप उठा के केमिकल्स डाल रहे हो, जहर दे रहे हो। तो भोजन को हमें अपने, हमारा एक धर्म का उद्देश्य है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, इस्लाम को मानते हो, ईसाइयत को मानते हो, सिखिज्म को मानते हो, जैनिज्म को मानते हो, पारसी हो, सारना धर्म के हो। सारना होता है मुंडा जाति का धर्म, भारत के सेंट्रल एशिया में। सारना धर्म हो, आदिवासी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो,
एक उद्देश्य बना लीजिए कि जैसे हम अपनी धार्मिक और प्राचीन चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं, हमने खेती को भी रिवाइव करना है अपनी। और हमें जो पारंपरिक क्षेत्र थे हमारे उत्पादन के, उनको भी रिवाइव करना है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले तो पशुओं को लेकर आना है खेती में, सारे मशीनरी हटा दो। ट्रैक्टर काटना ये और क्या पागल हो रहे हो, इनके बहुत घातक परिणाम होंगे, कभी मैं डिटेल से बताऊंगा। पशुओं को ले आओ, भोजन में पशुओं को शामिल करो, बकरे बकरियां मुर्गियां बतख जो भी हमारे तीतर वितर जो भी होते हैं। टर्की को तीतर बोलते हैं भारत में। एक आदमी 800 तीतर बेच रहा था इधर अभी प्रयागराज के पास, बड़े अच्छे अच्छे तीतर तीतर थे, 800-800 रुपये के एक तीतर, उसका 1000-1200 का था। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये सब प्राचीन चीज़ें हमारी भोजन की चीज़ें हैं। जब आप जितना इंसान पशुओं का भोजन करना कम कर देगा ना, ये सारे जीव जंतु वैसे लुप्त हो जाएंगे। आपके आहार में जाने से लुप्त नहीं होंगे, आपके ना खाने से लुप्त हो जाएंगे। तो वो भी लुप्त होना आपको बचाना है, उसमें के लिए आपको शहरीकरण रोकना है। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अपनी जो ग्राम व्यवस्था थी, गांधी जी जो बात कहते थे बड़ी गहरी बात थी, किसी को समझ नहीं आया। वो कहते थे चरखा मेरा गुप्त हथियार है। वो मैं एक अलग वीडियो कभी उसे बनाऊंगा, सोचा मैं बनाने का, क्यों बोलते थे। वो हमें दोबारा से उसको हमें उसकी पुनर्स्थापना करनी है। आज कपड़ा, ऊन, हर चीज़ प्लास्टिक की बन रही है। हमारा सूत कहाँ है, हमारे हथकरघे कहाँ हैं। हटा दो बिजली। कपड़े के लिए आपको पावर लूम चलाने की क्या ज़रूरत है, आप हथकरघे चलाओ, सबको सिखाओ। घर में हर घर में, हर 10 घरों में एक हथकरघा हो, सबका कपड़ा बन जाता है। बिजली की ज़रूरत नहीं है। आप बिजली के लिए जाके वहाँ से कोयला निकाल रहे हो, कोयले को ढाके ला रहे हो, बिजली का संयंत्र बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। उतने बड़े हर चीज़ में थोड़ी ना बिजली की ज़रूरत है, हर चीज़ में थोड़ी ना ईंधन की ज़रूरत है। खेती बैल पे कर लो, ऊँट पे कर लो, उसमें क्या ईंधन चाहिए आपको, उसका भोजन देना है, वो ज़मीन से होगा, उसका भोजन तो खत्म बात। अभी ट्रैक्टर के लिए तेल चाहिए, तेल ईरान से लेकर आओ, ईरान चलाने के लिए वो बनाओ, उसके लिए विदेशी मुद्रा अपने देश की खाली करो, क्या है ये। तो बहुत सी चीज़ें, तो ये आप उद्देश्य मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ। कई चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में समझा दी है, कई चीज़ें मैं समझाऊंगा अपने और अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित वीडियोस में। तो ये आप उद्देश्य बना लीजिए कि हमने इसके आधार पे बता रहा हूँ मैं, किताब के आधार पे। तो एक तो आपका उद्देश्य, आप अपने पर संयम रख लोगे ठीक है, लेकिन आपको भोजन ही खराब मिल रहा है, क्या करोगे आगे। शरीर बचेगा ही नहीं तो क्या, किसका संयम रखोगे। जब मानव शरीर खत्म हो जाएगा केमिकलों से, तो संयम कख रखेगा कोई। गलत बोल रहा हूँ। तो ये उद्देश्य बना लीजिए कि जैविक, जैविक में जैविक करनी है, और जैविक को व्यावसायिक तौर पे नहीं करना है, उनको ग्रामीण इकाइयों के पे स्थापित करना है। गांव का आदमी गांव में रहे, गांव में उसके हाथ के काम हो, शहर का उत्पादन गांवों में नहीं जाना चाहिए। बेशक गांव का उत्पादन शहर में आ जाए, लेकिन गांव अपने आप में खड़े हों। वहीं गाँवों में कपड़ा बने, गाँवों में हाथ के जूते बने, गाँव का नाई हो बाल काटे, गाँवों के अंदर अपने साबुन बनाने की जो प्राकृतिक कला है वो सीखे, वो साबुन को सप्लाई कर दे। हर 10 गाँव पे एक, 10 गाँव का एक टोकन भी हो जाए। जरूरी नहीं कि भारतीय सरकार का रुपया चले, सरकार इसकी परमिशन दे। जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक लिखी रुपये की समस्या है, उसमें यही कहते हैं कि जो अंग्रेज जब रुपया अपने लेकर आए, तो भारत की सारी करेंसियाँ इन राज्यों की बैन कर दी। उसका नुकसान हुआ, वो कुछ नहीं है, वो तानाशाही है। वो एक तरह से एक कुछ, जिस पे रुपए का कंट्रोल होगा, वो लोगों का उत्पादन पे और मार्केट पे कंट्रोल होगा, ये है। तो हर गांव के अंदर बाटर सिस्टम ले आइए, कुछ नहीं है। या गांव को कहिए कि अपनी करेंसी निकाल ले, क्या हो गया उसमें, नहीं हो सकती क्या, क्यों नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से प्रमाणित की जा सकती है वो। आजकल लोग ये बिट करेंसी ये वो सब नहीं निकाल रहे क्या अपनी, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, अपनी ग्रामीण करेंसी क्यों नहीं निकाल सकते। हमारा भारत हमेशा प्राचीन तौर पे अगर हम देखें तो छोटे संघों में रहा है। ग्राम संघ हो गए, जनपद हो गए, और उनकी सबकी अपनी करेंसी होती थी, या वो अपना आदान प्रदान करते थे। और एक महासंघ भी होता था, तो ये सब मिल जाते थे, कोई बड़ा विदेश से आक्रमणकारी आ रहा है तो अब तो हमारा महासंघ भारत है ही ना। तो कोई बात नहीं, जो जो हमारे जो लघु संघ थे उन पे भी तो काम करिए। अब महासंघ बन गया तो उससे ना उसका दुरुपयोग कर लें कि भैया एक फैक्ट्री लगेगी,
अगर बिस्कुट बनाना है, बिस्कुट बच्चों को खाने का पसंद है, तो गाँव में बिस्कुट बनाना सिखाओ, वहीं पे बच्चे खा लेंगे। हर चीज़ खाने की तो आती तो गाँव से है, उसका तो कच्चा माल तो गाँव से आ रहा है। मशीन से कोई मैदा, आटा तो मशीन को तेल तो अपने आप नहीं निकालती। माल तो सारा खाने का तो गाँवों से आ रहा है। तो बनाने का भी गाँव में कर दो। क्यों उसको वहाँ से वहाँ लाते हो माल को? एक फैक्ट्री बनाएगी वो, पूरे 145 करोड़ लोगों को बेच के सारा, अब करेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो सारी अपने पास लेके आ जाएगी। फिर वो डिसाइड करेगी। अरे छोड़ो ना, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। अंग्रेजों को भगाया ही नहीं सबके लिए था। ये सब क्या नौटंकी, साम्राज्यवाद क्या है? यही है। वो साम्राज्यवाद को पूरा स्थापित कर रखा है आपने। तो मैं ये इसलिए एम्फोसिस कर रहा हूँ कि वो जो, ऐसे नहीं होगा आपका भोजन पे नियंत्रण। अब आप बन गए हो फूड इंडस्ट्री का शिकार, और वो इंडस्ट्री आपको सस्ते से सस्ता देती है भोजन। और आपको सस्ता इसलिए लगता है क्योंकि मशीन से वो फटाक से बना लेती है। किसानों को भी देखिए पैसा नहीं मिलता ढंग से। किसान जो होता है, जो बेसिकली जमींदार होते हैं, वो खेतिहर जो मजदूर होता है उसको पैसा नहीं देता। तो उनके बच्चे तो ज़मीनें बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, क्या करेंगे? क्या कितनी, मतलब अब हर चीज़ इंडस्ट्री और मशीन से लगाएंगे तो खाना कौन ज़मीन से निकालेगा कौन? तो ये आहार, जैसे आप अपना व्यक्तिगत संयम रखना है आपको भैया। व्यक्तिगत संयम रखने के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि आपको अप्राकृतिक तरीकों को अपनाना है अपने भोजन को, भोजन के कच्चे माल को, भोजन की व्यवस्था को, और भोजन से संबंधित है कि वो व्यवस्था। अब खेती वाला मजदूर, खेती का मजदूर की क्या समस्या आ रही है? जमींदार जो किसान है, वो और मजदूर की समस्या क्या है? वो उसको उतनी आय नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि वो पैसे पे डिपेंड है। पैसा कहाँ से लाएगा किसान? आगे मार्केट से उसको नहीं मिल रहा। अगर वो पैसे पे डिपेंड ना हो, अगर वो खेती जो मजदूर है, वो मजदूर ना रह के और भी उसको दो चार हस्तशिल्प आ जाए, कि वो उस जमींदार के साथ मिलके काम कर ले, कपड़ा बुनने का काम कर ले, ऊन बनाने का काम वो लोग कर ले। ऊन, गांव को तो पूरा आपने तबाह कर दिया। आप सारी पॉपुलेशन गाँवों के आप शहर लाओगे तो गांव में क्या बचेगा? अब पॉपुलेशन शहर में आके क्या करेगी? वहां तो कुछ उग नहीं रहा है, वहां कुछ आता नहीं है किसी को। सब, अब सारा जो शहरी पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? वो जाती है कॉमर्स, शेयर मार्केट, बस वो उसी पूंजी को घुमा रहे हैं। निष्क्रिय काम है ये। कुछ उत्पादन, पूंजी जो है ना, कोई उत्पादन करती है? इट इज ए पीस ऑफ पेपर। उत्पादन तो मेन गाँवों से होता है। हर चीज बनाने वाली गाँव से आती है। उनको तो आप खत्म कर रहे हो, उन इकाइयों को खत्म कर रहे हो। और पूंजी के पीछे आज लाखों लाखों लोग, कोई शेयर मार्केट, कोई एजेंट, कोई ये एजेंट, कोई वो एजेंट। क्या हो रहा है? ये किसी को कोई हुनर ही नहीं आ रहा, कुछ आता ही नहीं है। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है, जिसकी इंद्रियां संयत नहीं है, जो भोजन में मातृज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ा नहीं खाता जैसे वायु से पर्वत है। तो आपको जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है, अर्थात अच्छा ही अच्छा नहीं करता है, मतलब जो अच्छा ही अच्छा करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छा अच्छा ना करे, अर्थात वो अच्छा ही अच्छा करे, मतलब जो अच्छे कर्म करता जाता है, उसकी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां संयत है, और जो भोजन ध्यान से, मात्रा के हिसाब से और क्या गुणवत्ता है उसके हिसाब से खाता है। और श्रद्धावान, श्रद्धावान किसके? अरहतों के और आर्यों के। तथा वीर्यवान है, वीर्यवान इससे उसके अंदर के जो बल है वह मजबूत है। वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत है। ठीक है। हमारे ग्रंथों में वीर्य को, आदमी में यदि वीर्य है तो महिलाओं में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बात हमारे जो ग्रंथों के अंदर आ रही है वो सही है, इसको आप समझें। तो इसलिए ब्रह्मचर्य में, संन्यास में, काम से मुक्त रहने की बात कही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा उसका मुक्त किया वैवाहिक हो तो मुक्त हो जाओ, या आप खत्म करो। मुक्त अर्थात उस पर नियंत्रण पाना, और कम मात्रा में करना, या नियंत्रण जो है ना वो प्रमुख है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो यदि आप अपने लिए प्रिय हो, जैसे मैंने भगवान बुद्ध की बात की, करुणा अपने
प्रायोरिटी सबसे पहले रखिए। अभी आप अपना अच्छा चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने कड़ी नज़र रखनी है। तो कड़ी नज़र किस पे रखनी है? अपने कर्मों पे और अपने भोजन पे, खाद्य सामग्री पे, उसकी व्यवस्था पर, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। तो अभी किसी को अच्छी बात को समझाओ ना, कोई भी राजनीति से धार्मिक बात, तो कहते यार मेरे को क्यों बता रहे हो, क्या हो जाएगा यार, दुनिया तो ऐसी चल रही है। नहीं, अरे भाई सुनो, अपने आप को बदलो, अपनी थोड़ी कोशिश करो, लोगों को फिर समझाओ। तो बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है ना, वो सीख तो सब भूल जाते हैं। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह कोई ऐसा अवसर न ढूंढे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सकें। तो गलत काम ना करो ताकि कोई दूसरे आपको बोले, फिर आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना चाहिए। तो नेटफ्लिक्स आप सुनते होंगे, तो उसके जो सीईओ हैं उनकी किताब है, उनको नाम तो याद नहीं आ रहा, मैंने उसे पढ़ी है। तो नेटफ्लिक्स के जो हॉलीवुड के अमेरिका के जो सीईओ हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हम जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं ना, वो अपना आचरण कैसा रखें। तो वो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, 2,500 साल से आ रही है कि आप अब देखिए देश के अंदर ना एक समस्या है, भ्रष्टाचार है, जो भी है, खैर मैं उसको, ठीक है वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन मेन बात यह है कि अगर हमारे जो उच्च स्तर पे जो लोग हैं अगर वो उनमें अकुशल हो जाते हैं तो निचले स्तर के लोग भी अकुशल होने लगते हैं, अशुभ कार्य करने लगते हैं। तो ये सब जगह चलता है। आप एक परिवार में एक जो बड़े होते हैं अगर वही कुछ गलत करते हैं तो बच्चों को किस मुंह से रोकेंगे। तो ये बात है कि आप तो जो लोग भी ऊंची पदवी पर हैं या जो लोग ऐसे स्थान पर होते हैं कि उनसे नीचे या उनसे छोटे उनका अनुपालन करेंगे तो उनको सही रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। आदमी स्वयं पाप करता है और पाप भोगता है, स्वयं ही वह पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं, कोई एक किसी दूसरे के को परिशुद्ध नहीं कर सकता। तो ये वही बात है जो पहले एक सूत्र में आई है कि जो है आप खुद कर रहे हो, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले और दूसरी ओर एक आदमी अपने आप को जीत ले तो वही सच्चा संग्राम विजयी है। तो वो जो युद्ध में आप जा रहे हो सकता है आपके हाथ में गन आ गई है, सामने वाला तलवार वाला हो, तो आपने उसको गन से तो आप हरा ही दोगे, लेकिन वो जीत महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिका के लोग इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। आज ही मैं, मिस्टर बनर्जी हैं, आई थिंक हार्वर्ड के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, तो उनका सेउल के अंदर, कोरिया में सेउल में एक लेक्चर सुन रहा था। तो वो अमेरिका का ये हाल बता रहे थे कि जो अमेरिका के अंदर खास करके जो वाइट लोग हैं, श्वेत लोग हैं, मैं तो उनको लाइट स्किन बोलूँगा, जो लाइट स्किन के हल्की त्वचा के लोग हैं जिनमें मेलानिन नहीं है, उन लोगों में अल्कोहलिज्म, शराब पीना, नशाखोरी, जुआ और महिलाओं में वेश्यावृत्ति ये बढ़ती जा रही है। अब बताइए, एक ऐसी मनुष्य के एक ऐसी प्रजाति या कहीं मनुष्य की एक ऐसी ऐसे देश के लोग, एक ऐसा समाज जिस समाज ने दुनिया कब्जा कर ली, दुनिया बदल के रख दी, सब जगह मशीनीकरण कर दिया, सब जगह विद्युतीकरण कर दिया, अपने हिसाब से दुनिया चला रहे हैं, दुनिया की नीतियां अपने हिसाब से, WHO, यूनाइटेड नेशन अपने हिसाब से सब चल रहा है उनके हिसाब से। उस समूह के लोग फिर क्यों ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, वैश्यावृत्ति में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं? तो उनकी गलत गड़बड़ है ना उनके में, क्योंकि वो संयत नहीं है, अपने आप पे वो काबू नहीं रख पा रहे। तो वो क्या करते हैं, अमेरिका जाके कहीं भी बम फोड़ देते हैं। वियतनाम में गए हो, कह दिया वहाँ पे कम्युनिस्टों पे बम फोड़ दिया। इराक में गए, कह दिया यहाँ बायोलॉजिकल हथियार है, कोई हथियार, एक हथियार नहीं, जाके बम फोड़ दिया, तबाह कर दिए देश के देश, अफगान तबाह कर दिए सब। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है कि जो प्राचीन सोच है ना, चाहे वो कम्युनिज्म के रूप में या धार्मिक रूप में निकले, उसको ख़त्म करना है। और एक सोच ये भी है कि धार्मिक कट्टरता भी बैठानी होती है।
इनको अपने जो शासक शासक जब इनको अपने आप से अपने हिसाब से बिठाने होते हैं, आयतुल्ला खुमानी आई थिंक ईरान के जो शासक थे, जो धार्मिक कट्टर थे, उनको बिठाने में इनका हाथ था। क्योंकि जब धार्मिक कट्टरता अगर देश में जैसे भारत में चल रहा है ऐसे जब बैठ जाएगी, जैसे पाकिस्तानियों ने बनाया अंग्रेजों ने, ये एक ही है, अमेरिका इंग्लैंड कनाडा सारे घोड़े एक ही हैं जो यूरोप के निकले हैं 3-4 देशों के। तो जो इन्होंने ये और ऐसा नहीं है सारे बुरे लोग हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं, उनकी चलती नहीं बेचारों की। तो इन्होंने जितने भी देश थे इनमें जो धार्मिक कट्टरता बिठाई, तो धार्मिक कट्टर शासक का फायदा क्या होता है कि इनकी पूंजीपतियों की, इनकी मशीनों की, इनकी कंपनियों की जो पॉलिसी होती है, या इनका जो माल बेचना होता है, जो हथियार वगैरह होते हैं, वो आराम से बेच लेते हैं। इन देशों से जो हाथ हस्त निर्मित अच्छा चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे हमें ऊन नहीं मिल रहा, ऊन एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें जूट नहीं मिल रहा, हमें कॉटन नहीं मिल रहा, हमें लिनन नहीं मिल रहा, वो सब बाहर जा रहा है, वो सस्ते में मंगवा लेते हैं। इन देशों के रुपए को नीचे गिरवा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद सके। तो वो अपनी पॉलिसीज के लिए इन देशों में धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो कट्टर स्थापित करते हैं ऐसे शासक। ये बात आप समझना है कि आपके देश में धार्मिक कट्टरता हो रही है, बढ़ रही है, तो उसमें गोरे पूंजीपतियों का, वहाँ के जो पूंजीपति हैं, सब नहीं, पूंजीपति जो है ना शासक, अमेरिका के या ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, उनका हाथ भी हो सकता है उन सत्ताओं को स्थापित करने में। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने वहीं के अमेरिका की FBI की, CIA की जो डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डी क्लासीफाइड मतलब वहाँ पर एक रूल है कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको 40 साल बाद डी क्लासीफाइड, मतलब क्लासीफाइड मतलब सीक्रेट, तो वो डी हो जाता है, मतलब हट जाता है, उन सीक्रेट हटा के उसको पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। तो वो पब्लिक में जब आए तो उनकी जो CIA की, CII नॉट FBI, CIA की जो डॉक्यूमेंट्स है, उनके आधार पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो बुक यहाँ पढ़ी है, मैंने अमेरिका से मंगाई है पढ़ने के लिए। तो ऐसे मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका में ही छपी हुई वहीं के डॉक्यूमेंट्स के आधार के, पुस्तकों के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। एक उसमें बड़ा अच्छा एक उदाहरण बताता हूँ कि कैसे ये लोग कार्य करते हैं। किसी समय में बर्मा, आई थिंक बर्मा या बर्मा, म्यांमार में, इन्होंने जो आज हम म्यांमार बोलते हैं, वहाँ पर इनको अपना पिट्ठू बैठाना था, धार्मिक पिट्ठू बैठाना था। तो इन्होंने वहाँ पर एक मैगजीन निकलवाई एस्ट्रोलॉजी की। अब वो बौद्ध देश है, और मैंने कहा जैसे बुद्धिज्म में भी एस्ट्रोलॉजी होती है, तो एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन निकलवाई। उस मैगजीन के अंदर जो इनका पिट्ठू था, जिसको इन्होंने शासक बनाना था, उसके बारे में ये झूठा छपवा रहे हैं कि उसके ग्रह ऐसे हैं कि वो शासक बन सकता है। तो भारत के अंदर भी तो कर सकते हैं ना ये क्या षड्यंत्र चलता है, इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति तो षड्यंत्रों के ऊपर चलती है। तो मैंने अमेरिका का उदाहरण ये दिया कि संयम ना रखने पे, चाहे वो दूसरों पे विजय कर लेते हैं, कहीं भी जाए बम फोड़ दिए, लेकिन असल में उनका हाल क्या हो रहा है, संयम नहीं रखने से अल्कोहलिज्म हो रही है, वैश्यावृत्ति होती है, साधु साधु भगवान बुद्ध, और मैं तो विश्व के सभी जो महा विभूतियाँ कहते हैं, मैं कहता हूँ कि उनमें जो अच्छे लोग हैं, श्वेतों में, गुरु में, उनको सद्बुद्धि दे। हमारा धर्म का ज्ञान, ओशो एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए थे, वो इसलिए उनको वहाँ पे नहीं टिकने दिया, वो संयम रखवाते लोगों से, उनको धर्म का ज्ञान देते, जैन धर्म का ज्ञान देते, हिंदू धर्म का ज्ञान देते, इस्लाम का भी हो सकता है, जो भी अच्छी बातें होती है वो देते। वो उनको वहाँ से निकाल दिया। ईसाई धर्म के अंदर भी अच्छी है, वो ईसाई धर्म को भी नहीं मानते, कहने को ईसाई है। कार्ल मार्क्स को जब मैं पढ़ रहा हूँ, कार्ल मार्क्स को लोग नास्तिक बोलते हैं, वो इतनी जगह भगवान 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 का मतलब ईसाइयत का वो इतनी जगह जिक्र करते हैं कि अगर ये सच्चे ईसाई होते तो क्या ऐसे अकुशल कर्म करते, ऐसे वो मतलब शब्द ये नहीं होते, पर इस तरह से वो संदर्भ देते हैं कि ये ईसाई हैं और ऐसे होते हुए ऐसे काम कर रहे हैं कि मजदूरों को ऐसे पीस रहे हैं। तो वो इन देशों के जो गोरे हैं उनमें जो ईसाई है, यहाँ पर जो, मैंने एक पुस्तक मैंने प्रकाशित करी, डॉक्टर अम्बेडकर जी एक लेख था, पुस्तक का नाम है अछूता ईसाई धर्म, भारत में ईसाई धर्म के ऊपर है। तो यहाँ पर जब ईसाई मिशनरी अच्छे काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन में लॉ बनाया कि इन मिशनरियों को यहाँ काम नहीं करने देना। यहाँ तो लोग ईसाई मिशनरी गाली देते ना, लेकिन वो ईसाई मिशनरी असल में तो उन पूंजीपतियों के, ब्रिटेन के पूंजीपतियों के असली दुश्मन लगते थे उनको। तो यहाँ पर कई जगह से तो ईसाई मिशनरियों की प्रेस ही हटा दी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने ही अंग्रेजों की प्रेस हटा दी।
उनको लग रहा था ये शिक्षा इस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ के लोग प्रबुद्ध हो जाएंगे। तो बहुत षड्यंत्र चलते हैं। तो असली संग्राम आपका क्या है? दो है, शील और भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था का अर्थात ग्रामीण व्यवस्था, पारंपरिक उत्पादन व्यवस्था, जैविक उत्पादन व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण इस श्रृंखला का ये वीडियो नंबर 40 है। इसे अत्यधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। इस वीडियो में मैंने कई ऐसी बातें बोल दी जो कि बहुत अलग विभिन्न प्रकार के ज्ञान थे। तो आपकी जो अविद्या का मैल है वो दूर होगा, आपको विद्या मिल रही है। ये भी एक धम है, धम की शिक्षा का हिस्सा है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरे को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। तो अशोक ने जब इतना जमीन जीती, इतना युद्ध जीत लिए, तो अब उनको काबू में कैसे रखते वो? अगर वो उसी चीज पे चलते, हो सकता है वो लोगों को उन्होंने मुक्त कराया हो। और सिर्फ काबू में रखना नहीं कि एक अशोक में तो खैर हृदय परिवर्तन हो गया था। अंतिम समय में अशोक ने एक सेब उनके पास बचा था, उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था। जैसे उन्होंने बहुत भिक्षुओं को दान कर दिया, संघ को उनके परिवार ने संघ से खरीद लिया था। ये भी गड़बड़ थी। तो उन्होंने, हो सकता है उसके अंदर कुछ और भी कारण रहे हो, मैं उसे गड़बड़ एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, पर अंत में उनके पास एक सेब था, उन्होंने वो सेब भी दान कर दिया था। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बहुत भिक्षु बनाया और मिशनरी बनाया और भेजा, श्रीलंका भेजा। तो अब उन्होंने अपना आपा वैसा किया, तो आपको भी अपना आपा वैसा करना है। कैसा करना है? संयत रहते हुए अपने भोजन शैली, अपनी सम्यक जीविका। सम्यक जीविका क्या है? अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। तो सम्यक जीविका में आपको क्या करना है? अपने उत्पादन, भारत के जो उत्पादन है, न केवल मशीनीकरण हटा के अपनी ग्रामीण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि पूरे विश्व में ही है। जैसे ओशो जो मिशन लेके गए अमेरिका में, जो विदेशों में हमारे भारत के लोग हैं, उनको ये मिशन वहाँ पे स्थापित करना है। आपको ये आपका कर्तव्य है। वहाँ की जो श्वेत अश्वेत जो भी है, वहाँ के लोग, उन सबको ये मिशन आपको देना है। ये धर्म का ज्ञान, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है और जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनको फैलानी है। निश्चय से आदमी अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है, तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। एक आदमी पूरे विश्व में घूमता है, अपने आप को रक्षक अपना खुद होता है, क्योंकि वो अपने पे संयम रखता है। तो संयत आप रखोगे, तो उससे आजकल तो लोग मोटे मोटे थुलथुले बॉडी गार्ड लेके घूम रहे हैं। वो बेचारे बॉडी गार्ड भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो उन सब बॉडी गार्ड्स को ये कहूँगा कि आप भी धम देश ना सुने। ये लोग सब लोग आपका एक जिस्म के रूप में तैयार करके उस जिस्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कैसे? कि आप पे जो बुद्धि है, आप जो प्रबुद्ध हो और आप भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, तो उस मार्ग पर, विद्या के मार्ग पर ना जाके आपको केवल एक शरीर, एक रॉबोट की तरह बना दिया गया है। तो मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं मजाक नहीं, मैं बहुत ही सीरियस बात कह रहा हूँ। तो आप भी प्रबुद्ध होइए, अपना काम भी करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, कुछ हो, वे भी एक मनुष्य हैं। निर्वाण की उनको भी जरूरत है, धर्म ज्ञान की उनको भी जरूरत है। कोई पूंजी से सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, पुण्य सबसे बड़ी पूंजी और अविद्या सबसे बड़ा मैल, भगवान बुद्ध ने कहा। तो आप भी, मैंने आपको उदाहरण दिया, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो आप जो स्वयं रक्षक, आप कई लोग, हमारे नेताओं को देखता हूँ कि बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। आप ऐसे कर्मी क्यों कर रहे हो? क्या आपको क्यों डर लग रहा है कोई आप पे अटैक करेगा? तो काम आपने गलत किए होंगे ना, कुछ तो गलत काम किए होंगे ना। हालांकि जो अटैक करना चाहते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि संवाद, दलाई लामा जी ने कहा संवाद, नॉन वायलेंस रह के आप संवाद करिए। और दिस इज द ओनली मीन, उन्होंने तो इसको ओनली मीन कह दिया है कि संवाद ही सबसे बड़ी तरीका है। और उसकी कंडीशन क्या रखती है? कि नॉन वायलेंस रहना है, अहिंसक रहना है, युद्ध नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, संवाद करना है। तो वो लोग, दूसरे हमारे जो नेता हैं, वैसे काम ही क्यों उल्टे करते हैं?
अच्छे काम करिए। अरे जब कुशल कर्म करेंगे तो क्या ये अपने ही देश में, अपने देश का अंदर सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना, तभी तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। अगर किसी के साथ कुछ हुआ है पास्ट में, तो उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा तभी उनके साथ हुआ। गड़बड़ नहीं की होती तो क्यों होता? सही से संवाद किया होता। और एक राजनेता को तो संवाद न केवल अपने देश के, विदेश के लोगों से भी संयम से करना चाहिए। तो मैं रमेश भंगी जी, मेरे एक मित्र हैं जिनका मूल नाम रमेश गहलोत है, लेकिन वो रमेश भंगी अपना नाम लिखते हैं। उनके साथ एक वीडियो सीरीज कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जो राजनीति का क्षेत्र है ना, शासन का क्षेत्र है, ये दार्शनिकों का क्षेत्र है, ये प्रबुद्ध लोगों का क्षेत्र है, ये पैगाम्बरों का क्षेत्र है, एक तरह से मसीहों का क्षेत्र है। मतलब वह लोग जो कि ईश्वर पे आस्था रखते हो, साथ ही साथ मनुष्य पे और मानवता पे भी आस्था रखते हो, उसका विकास करना चाहते हैं, ऐसे दार्शनिकों का क्षेत्र है। भौतिक चीज़ें तो बहुत मिलती है, बड़ी सुविधाएं इसमें मिल ही जाती है, और क्या चाहिए? तो कुछ गड़बड़ है तभी तो रख के घूमते हो। तो ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अगर आप अपने रक्षक खुद हैं और कोई आपका रक्षक नहीं हो सकता, दूसरा कौन आपका रक्षक होगा यदि आप अपनी रक्षा, और अपनी रक्षा आप कैसे करोगे? अपनी रक्षा करोगे सम्यक संबुद्ध तरीके से, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। सम्यक वाणी बनाइए, संयम रखिए, संयत रहिए। किसके ऊपर? अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए, अपने भोजन पर संयम रखिए, जिसकी विवेचना मैं कर चुका हूँ। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में 41 भाग वीडियो का मिलेंगे, जिसमें इसका चतुर्थ खंड का बुद्ध जीवन मार्ग का 7वां अंश होगा, बुद्धि, न्याय और संगति। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8527533051, 8527533051। इस धम्म प्रसारण के लिए, धम्म देशना के लिए, आगे रखने के लिए आप कम से कम अपना मोबाइल नंबर तो हमसे संपर्क जरूर करिए। जो जो भी देख रहे हैं, एक बार कॉल जरूर करिए, या एक बार व्हाट्सएप पे नमो बुद्धाय लिख के मैसेज जरूर भेजिए। यदि आप हमसे पुस्तकें लेना चाहें तो वह ले सकते हैं, धम्मदान देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे पुस्तकें हैं nspmart.com, nspmart.com। तो साधुवाद आपका। मैं निखिल सुल्लानिया ये वाला कार्यक्रम आज यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।